जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम कैप्सूल। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं दिसंबर 2024 सीटेट एग्ज़ाम के लिए टारगेट। और इसमें मैं सीटेट के लिए एसएसटी कराऊंगा। और एसएसटी में आप लोग को पता है कि क्या क्या पढ़ना होता है, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। मैं कोशिश करूँगा कि पहले पॉलिटी के अच्छे से मैं करा दूँ और पॉलिटी के साथ ज्योग्राफी चलेगा, और दिन उसके बाद मैं देखूँगा हिस्ट्री के लिए। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी और हिस्ट्री से के साथ साथ ज्योग्राफी, अगर तीनों में देखिएगा तो ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पॉलिटी से कम पूछा जाता है। लेकिन पॉलिटी इजी सब्जेक्ट है, आसानी से आप पकड़ लोगे तो हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले ही पॉलिटी का मैं लेकर आ गया हूँ कक्षा 6 के फर्स्ट चैप्टर, देखिएगा विविधता, और इसी से रिलेटेड मैं लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ही देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, समानता के साथ ये विविधता। अब देखिए ना, इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो देखिएगा एक ही विषय वस्तु पर बात किया गया हो तो वहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समीर क्या करता है, ये रंग भरता है, और मिहिर चित्र बनाता है, तो विषय वस्तु तो सेम ही है, तो इसका राइट आंसर एक ही हो जाएगा। क्योंकि ये बोला है कि समानता के साथ विविधता पे बात किया है, समानता के साथ विविधता पे। ठीक है, तो ये रंग भर रहा है और ये क्या कर रहा है, ये चित्र बना रहा है। लेकिन ये देखिए समीर अगर स्कूल जाता है तो मिहिर अखबार बेचता है, तो एकदम समानता के साथ विविधता नहीं है, एकदम ये अलग हो गया है। उसी तरह ये समीर को देखिए नए कपड़ा मिलता है दीपावली पर, लेकिन वहीं देखिएगा यहाँ मिहिर होगा पुराने कपड़े पहने। समीर देखिएगा एक फ्लैट में रहता है, मिहिर एक झोपड़ी में रहता है, तो कहाँ से रह गया ना। क्वेश्चन है 2 नंबर, दिया गया जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित शब्द का प्रयोग भारत के किस पहलू का वितरण करने के लिए किया था। यहाँ दिया गया कि विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना विविधता की एक पहचान और प्रोत्साहन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूज किए थे अनेकता में एकता, तो इसीलिए इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। तो इसको याद रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है कि एक रूपी समाज में किस चीज़ की कमी पाई जाएगी। एक रूपी के लिए बात बोल रहा है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या है, समानता। तो जब एक रूपी होगा तो समानता कहाँ से होगा, कभी भी नहीं होगा। समरूपता भी नहीं होगा, एक रूपता और यहाँ विविधता। तो देखिएगा जब लिखा हुआ है कि एक रूपी समाज में किस चीज़ की कमी बोल रहा है, तो ये विविधता कभी नहीं रहेगा। जब एक रूप के कोई भी चीज़ें समान रखिए या इंसान रहेगा या कोई वस्तु रहेगा, तो इसमें कहाँ से विविधता पाई जाएगी, कभी नहीं पाई जाएगी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए दिया गया क्या है कि निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है। तो ये पूछ रहा है ना, मेन पॉइंट है कि असमानता का उदाहरण है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ ऑप्शन क्या क्या दिया गया है कि धर्म का अंतर, मातृभाषा का अंतर, आर्थिक स्तर का अंतर, और यहाँ देखिएगा खाद्य संबंधित आदतों का अंतर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आर्थिक स्तर का अंतर है, यही असमानता हो जाएगा। जिस तरह से समीर क्या स्कूल जा रहा है और अखबार बेच रहा है, वो असमानता हो गया। कपड़ा पहन रहा है वो नया, लेकिन एक क्या कर रहा है, पुराना पहन रहा है, तो यहाँ असमानता हो जाएगा। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक एक पॉइंट यहाँ बताने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है, और किसको माना गया देखते हैं। दिया गया है कि लोग के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके, एकदम सही बात है, यहाँ विविधता हो गया। फिर यहाँ से देखिएगा आप, झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं, ये भी विविधता है, क्योंकि हम लोग के यहाँ नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ऐसे करके बोला जाता है। ठीक है, और वहाँ जोहार, तो विविधता हो गया। विभिन्न संस्कृतियाँ लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, एकदम प्रभावित करता है। और नेक्स्ट दिया गया है कि राष्ट्र के
चिन्ह यानी कि प्रतीक विविधता को दर्शाता है एकदम, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक ए बी सी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिएगा 6 और 7 एक ही जगह मैं डाल दिया हूँ। क्वेश्चन है 6 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन देखिएगा, एक में दिया गया है कि अपने गांव जाना, रेलगाड़ी की यात्रा करना, विविधता बोल रहा है, अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने त्यौहार को मनाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अपनी मातृभाषा में बोलना। क्यों? अब हर एक जगह की मातृभाषा अलग अलग है, अलग अलग चीज़ें ही क्या होता है, विविधता हुआ। बाकी रेलगाड़ी में जाइए, त्यौहार मनाइए, उससे कोई ये नहीं है। सबसे बेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा। तो देखिएगा भीमराव अम्बेडकर नहीं किए थे, महात्मा गांधी नहीं, राजेंद्र प्रसाद नहीं, और यहाँ देखिएगा जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, एकदम आप इसको VVI समझकर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है कि विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन देखिएगा, दिया गया कि जिसमें संस्कृति और समानता में विविधताएं मिलती हो, ठीक है। सेकेंड नंबर ऑप्शन है कि जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं मिलती हो। और सी नंबर क्वेश्चन है, पॉइंट है कि जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हो। तो यही तो पूछा गया ना कि विविध समाज के संदर्भ में, तो जहाँ भिन्नताएं और समानताएं दोनों को बात कर दिया वहीं विभिन्नताएं हो जाता है। और 4th नंबर देखिएगा दिया गया है, वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में भिन्नताएं और असमानताएं यहाँ बोल दिया है ना, यहाँ असमानताएं बोल दिया है, यही गलत कर दिया है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भिन्नताएं और समानताएं दे दिया है और यहाँ असमानताएं दे दिया है। इसका राइट आंसर ये नहीं हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया है, ये 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता, ये मुहावरा या फिर आप लाइनिंग बोल सकते हैं, किसने दिया है। तो देखिए विविधता में एकता, इसको लिख के रख लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा और ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिया गया कि निम्नलिखित में क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है, ये पूछ रहा है ना। यानी कि इसमें से जो गलत है ना, विविधता का एकता से रिलेटेड, उसको आपको हटा देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एक एक पॉइंट को और देखते हैं कि कौन सा सही आंसर हो जाएगा। दिया गया एक गांव में अलग अलग समुदाय के लोग हैं जो अलग अलग धर्मों का प्रयोग करते हैं, एकदम ये सही है। एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है। अब देखिए मेन पॉइंट यहीं पर है कि आकर पॉइंट को क्या कर दिया है, फंसा दिया है, ठीक है। ये जो है ना विविधता का वैध उदाहरण नहीं है, ये पॉइंट को दिमाग में रखना है, क्योंकि पदानुक्रम में पॉइंट में यहाँ दे दिया कि अमीरी गरीबी जाति व्यवस्था विविधता का उदाहरण नहीं होकर ये क्या होता है, असमानता क्या होता है। जब पदानुक्रमित ये तरीके जब बोल दिया ना, ये असमानता दर्शा देता है यहाँ पे, इसीलिए इसका राइट आंसर ये नहीं हो जाएगा। उसमें निगेटिव पूछ रहा था, निगेटिव वही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है देख लीजिए आप। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्या विविधता नहीं बल्कि भेदभाव का एक उदाहरण है, ठीक है। मतलब विविधता नहीं है, ये भेदभाव के एक उदाहरण है। तो देखिएगा दिए गए एक अपार्टमेंट में कुछ परिवार होली का त्यौहार मनाते हैं तो कुछ क्रिसमस के, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है, तो एकदम ये सही है, विविधता यहाँ दिखाया जा रहा है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि एक स्कूल में कुछ बच्चे कुर्सियों पर बैठते हैं और कुछ ज़मीन पर, तो यही तो हो जाएगा ना असमानता। और क्वेश्चन क्या पूछा है, भेदभाव, तो असमानता यानी कि भेदभाव, यानी कि ये आपका निगेटिव हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे देखिएगा ये
सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि संविधान बनाने वालों ने यह उद्घोषणा करते हुए कि भारत में लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा, किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ना, ये सारे एक अगर नहीं माना जा रहा है, सभी को लेकर चला जा रहा है, तो इसी को मतलब ये होता है विविधता होता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विभिन्न समुदाय के लोग विभिन्न प्रकार यानी कि तरीके से एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, और जब एक दूसरे को अभिवादन करते हैं अलग अलग तरीका से, तो यही हो जाएगा आपका विविधता। अब देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको अच्छा से हम लोग को देखना है। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा चलन विविधता की एक सक्रियता की तरफ से संकेत करता है। देखिएगा एक में दिया गया है कि महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सी, जो 3 पहिया होता है, और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये है कि नहीं। तो ये जो है ना, ध्यान में रखिएगा, इसको एकदम सही है, क्योंकि अलग अलग, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द ही और एक ही गाड़ी वो स्कूटी ही चला सकती है। अगर सिर्फ स्कूटी चला सकती है तो वहाँ गड़बड़ वाला पॉइंट है। तो यहाँ टैक्सी, 3 पहिया और बस सारे चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो यानी कि ये सही होगा। और भी पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है कि आत्म सहायता गुट बनाना जिसमें केवल महिलाएं, तो यही तो पॉइंट हो गया ना, यह सभी को अगर लेकर चला जाता तो सही रहता, इसीलिए इसको आप आसानी से काट दीजिए। और सी नंबर दिया गया है कि कुछ समुदाय के लोगों को जमीन और दूसरी संपत्तियों खरीदने की अनुमति। अब देखिए यहीं पर अब असमानता दिखा दिया गया, ये भी नहीं हो जाएगा, नहीं होगा मतलब। और यहाँ पे देखिएगा डी नंबर क्या बोल रहा है कि त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाकों में रहते हैं। तो एकदम सही बात है ना, आसपास के इलाका में गरीब धनिक सब लोग रहते हैं और उसको सुरक्षित रखने के लिए चीज़ें रखना, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ए और डी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्या है, 15 नंबर, और 15 में दे दिया गया है, अच्छा से यहाँ से भी देखना है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चयन कीजिए। और देखिए क्या क्या दिया गया है। एक में दिया गया है कि भारत में बहुत सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है, एकदम सही बात है, ढेर सारा है ना जी। और कथन में दिया है बी में कि विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर प्रेरित करती है। अब आप ही बताइए ना कि विविधता जो होता है वो समान अवसर की ओर प्रेरित करती है, कैसे आप बोल सकते हैं सिर्फ। इसीलिए ये सही है और बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब विविधता रहेगा तो वहाँ अलग धर्म रहेगा, समुदाय होगा, भाषा होगा, धर्म, पंथ, जाति, सारे चीज़ होगा, तो ये कैसे हो जाएगा समान अवसर कैसे हो जाएगा। इसीलिए ये आप काट दीजिएगा और ये सही कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, एक सही लेकिन 2 गलत हो जाएगा। अच्छा देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विविधता के संदर्भ में इन वाक्यों पर विचार करें। आइए हम लोग मिलकर विचार करते हैं। दिया गया है कि विविधता भारत की शक्ति का एक स्रोत, एकदम सही बात है जी। नेक्स्ट दिया है कि भारत की विविधता में एकता, ये भी सही है। विविधता भेदभाव का स्रोत भी हो सकता है, एकदम हो सकता है। और यहाँ दिया गया है कि भौगोलिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक कारक विविधता लाते हैं, सही बात है, यानी कि इसका राइट आंसर सभी के सभी हो जाएगा। हम लोग सारे चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन, तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, नीचे देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ से अच्छा से हम लोग देखते हैं। दिया गया कि किसी क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से यहाँ से देखना है कि कौन सा असंगत है। अब देखिएगा एक बार, जोधपुर, जैसलमेर,
तो ये ठीक है, ऐतिहासिक और भौगोलिक। अब कैसे आप लोग को माइंड में आता होगा, तो ये एनसीईआरटी में दिया गया है। ग्वालियर और झांसी देखिएगा, ये भी सही है। यहाँ देखिएगा लाहौल और लखनऊ दिया गया, और यहाँ दार्जिलिंग और कालीपोंग दिया गया है। तो जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाहौल और लखनऊ हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, दिया गया कि सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर करते हुए इनमें से कौन सा कथन उचित है? सांस्कृतिक विविधता, तो मेन पॉइंट है ना, दिया गया ना अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं मिखलार सादोर पहनती है। तो दोस्तों ये जो पहनती है ये वहीं का है, तो विविधता तो नहीं हुआ, तो इसलिए ये ऑप्शन आप काट दीजिए। देखिए ये मणिपुर में महिलाएं फैनक पहनती है, तो ये जो फैनक होता है ना ये असम का है, इसीलिए ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। गुजरात की महिलाएं, तो फेरन ये वहीं का है, और कश्मीर में देखिएगा लांगा वोनी ये वहीं का है, इसीलिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग सिर पे मणिपुर में महिलाएं फैनक पहनती है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे क्वेश्चन दे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कृत्य जो है विविधता की स्वीकृतता को प्रदर्शित करता है? तो देखिएगा एक में दिया गया है, अच्छा से यहाँ से एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे। एक दिया गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में और अधिक भाषा को सम्मिलित किया गया, एकदम सही बात है। ये जो पहले आप देखिएगा तो 22 नहीं थी, 14 थी, लेकिन 22 कर दिया गया, तो ये सही है क्योंकि नए नए भाषा आते जा रहा है ना, इसमें ऐड करते जा रहा है, तो ये विविधता की स्वीकृति करता है। हमारा जो संविधान है, देश है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो एकदम ये सही हो जाएगा। 2 में देखिएगा क्या पॉइंट बोल रहा है, 2 में बोल रहा है ना कि समुदाय विशेष से के व्यापारियों, जब समुदाय विशेष के व्यापारियों जो बोलते हैं कि द्वारा चलाए जाने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण, तो ये कैसे हो जाएगा ना, विशेष के लिए बोल दे रहा है, तो किसी 1, 2 या 5 सदस्य के लिए बोल रहा है, तो ये कभी भी नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, दिया गया कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों को स्कूल की दाखिला देना, एकदम सही बात है, अलग अलग वर्ग के, तो विविधता में एकता हो जाएगा। अगर नहीं देना होता तो ये असमानता हो जाता। ठीक, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगर एक स्कूल त्यौहार मनाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी विविधता के जश्न को प्रदर्शित करता है? तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए हरियाणा के स्कूल में रक्षाबंधन, ठीक है, क्या बोल रहा है, हरियाणा के स्कूल में रक्षाबंधन, तो ये जो ऐसा कुछ नहीं है जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, ये विविधता बोल रहा है, तो ऐसा होना चाहिए। अब ऑप्शन में पॉइंट बता रहा हूँ, उससे आप पकड़ लोगे कि किसी और स्टेट के किसी और स्टेट में यूज करना, वहीं विविधता हो जाएगा। तो हरियाणा में अगर रक्षाबंधन बनाया जा रहा है तो ये क्या आपका विविधता हुआ? कुछ नहीं हुआ, सेम हुआ। मध्य प्रदेश में देखिए ओणम मनाया जा रहा था, ये ओणम केरल में मनाया जाता है, तो जब मध्य प्रदेश में मनाया जाता है तो यही तो विविधता हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कारक क्षेत्र की विविधता पर असर या प्रभाव डालते हैं। अब हम यहाँ से देख लेंगे कि कौन से कारक जो है असर या प्रभाव डालते हैं। तो देखिएगा एक में दिया गया है कि विभिन्न खान पान और कपड़ों की आदतें, एकदम सही बात है। कहीं पे भी जाइएगा वहाँ के खान पान या कपड़ा का जो आदत होता है ना, वो क्या करता है, प्रभाव डालते हैं। समान कैसे डालेगा ना, समान धर्म का पालन, ये कैसे प्रभाव डालेगा, नहीं डालेगा। लेकिन देखिएगा लोगों के द्वारा अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थिति में सामंजस्य बैठाना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका विविधता से जितने भी क्वेश्चन था मैंने आप लोग के सामने प्रेजेंट कर दिया। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब वीडियो देखने के बाद लगेगा कि और सारा चैप्टर के वीडियो बनाना चाहिए और आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा, और नहीं तो इसको स्टॉप कर दूंगा।